एक विषय पर बात करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ओपीएस को लेकर हमने लगातार हिमाचल प्रदेश में संघर्ष किया और एनपीएस के खिलाफ ही संघर्ष था और इसी कड़ी में हम पूरे देश में भी लगातार जो है ओपीएस बहाली के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमने शुरू से कहा कि एनपीएस एक खराब पेंशन प्रणाली है, जिसको लेकर जो है हमने तरह तरह के तथ्य भी सरकार के समक्ष रखे और एनपीएस में बहुत सारी खामियां हैं। एनपीएस में कर्मचारियों को बहुत नुकसान है, प्रदेश और देश की सरकार को नुकसान है और ओपीएस जो शुरू से जो है कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जा रही थी, वो बिल्कुल ऐसी पेंशन व्यवस्था जिससे कर्मचारियों के साथ साथ सरकार को भी ये पेंशन जो है वो फायदेमंद है। इस कड़ी में हमने हिमाचल प्रदेश में लगातार संघर्ष किया और हिमाचल प्रदेश में हमें सफलता भी मिली। साथियों के संघर्ष से जो है एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में बना और आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो है हमारी पहली कैबिनेट में पेंशन बहाल की, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन पूरे देश में अभी तक पेंशन बहाली नहीं हुई है, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी देश में सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी ओर से एक अपडेट जो है वो आया। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि एनपीएस को बदल के जो है यूपीएस की ओर कर्मचारी जाएं, जबकि कर्मचारियों का मानना है कि वो ना एनपीएस उनको पसंद है ना उनको यूपीएस, और वो चाहते हैं सिर्फ ओपीएस। और 1/4/2025 से जो है एक यूपीएस पेंशन प्रणाली जो देश में लाई गई, उसके लिए लगातार जो है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हुई, बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, बहुत सारे ऐसा कहा गया है कि एनपीएस का जो है एनपीएस और ओपीएस से भी अच्छी जो है कर्मचारियों के लिए ये पेंशन व्यवस्था हो सकती है। ऐसा ही शुरू में 2003 में एनपीएस के बारे में भी कहा गया। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि जब इस यूपीएस का इतना प्रचार प्रसार किया गया और असल में जो है, जहां तक मेरा मानना भी है और पूरे देश के कर्मचारी यही मानते हैं कि यूपीएस तो एनपीएस से भी खराब पेंशन व्यवस्था है। और इसी कड़ी में जब हमारी जो देश की सरकार है उनकी ओर से जो है यूपीएस को चुनने का विकल्प दिया गया, क्योंकि इसमें जो है सब जानते हैं कि एनपीएस से स्विच करके जो है यूपीएस में जाने का विकल्प केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था और पहले 1/4/2025 से जो है ये विकल्प दिया गया और इसकी जो तिथि रखी गई थी वो 30 जून 2025 जो है वो रखी गई थी। जब ये जो है ऑप्शन का समय दिया गया था, बहुत कम लोगों ने जो है यूपीएस को चुना। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर जो है 2025 किया। फिर भी बहुत कम कर्मचारियों ने इस पेंशन व्यवस्था को चुना और उसके पश्चात जो है अब 30 नवंबर 2025 जो है यूपीएस को चुनने की तारीख रखी गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों जो है लोकसभा में भी इस विषय को लेकर प्रश्न पूछा गया था, तो सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि सिर्फ 1,22,123 लोगों ने जो है वो यूपीएस को चुना है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पूरे देश के कर्मचारी जो लगभग इस समय जो है एनपीएस में लगभग जो है 90 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और ये मान सकते हैं कि 90 लाख लोगों ने जो है यूपीएस को नकारा है और सिर्फ 1 लाख के आसपास ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जिन्होंने यूपीएस को चुना। और इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में हैं, खास करके अधिकारी लोग, एचएस, आईएएस और इस तरह के जो जॉब्स होती हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है और बड़ी जॉब्स हैं जिनकी सर्विस लंबी है और कई बार जो है कुछ लोग अन्य कारणों से भी कुछ जो सरकार की स्कीमें होती हैं या सरकार की जो इस तरह की व्यवस्था होती है उसको चुनते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरे देश के कर्मचारियों ने जो है एनपीएस के बाद यूपीएस को नकारा है, क्योंकि एनपीएस का तो पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन यूपीएस को जब चुनने की बात है तो पूरे देश के कर्मचारियों ने यूपीएस को भी नहीं चुना और आज सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं। हम तो धन्यवादी हैं प्रदेश सरकार के, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी कि आज हमारे यहाँ पेंशन जो है वो बहाल हो चुकी है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो। यूपीएस को जो है कर्मचारी नकार चुके हैं। मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन रहेगा कि वो जो है अब एनपीएस और यूपीएस के चक्कर में ना पड़ के वो सीधे सीधे कर्मचारियों की ओपीएस बहाल करें। पूरे देश का कर्मचारी आपका
जो है इस बात के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। और साथ में मेरा उनसे ये भी निवेदन रहेगा कि जब आप एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं या वन नेशन, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनमें वन वन करके जो इस तरह की स्कीमें आ रही हैं, तो हम यही निवेदन आपसे करते हैं कि वन नेशन वन पेंशन भी की जाए, कर्मचारियों को, पुराने और नए कर्मचारियों को भी एक तरह की पेंशन मिले। जिस तरह की पेंशन आप नेता लोग ले रहे हैं वो भी सेम एक ही तरह की पेंशन रहे। और हमें चाहते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग है, खास करके जो क्लास 3, क्लास 4 और इस तरह का जो वर्ग है, ये ही पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और ये मध्यम वर्गीय परिवार में आता है और ये ही जो है, इन्हीं की संख्या पूरे देश में, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं इन्हीं की संख्या जो है बहुत ज्यादा इस पूरे देश में। ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे कभी सरकारी सेवा में आते हैं, ना बहुत कोई नेताओं के बच्चे जो है वो सरकारी सेवा में आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ओपीएस को बहाल करें, पूरे देश में बहाल करें। और हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पेंशन बहाल की है, जिनका हम धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लगातार साथियों तक को उनकी ओर से जो पेंशन पहले कितनी मिलती थी, कितनी अब उनको मिल रही है, तो इस तरह की वीडियोज लगातार हम शेयर भी करते हैं। मेरा आप सभी से ये भी निवेदन रहेगा कि उन वीडियोज को जरूर शेयर भी करते रहें। तो मैं अंत में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एनपीएस के तो खिलाफ पूरा देश, आज पूरे देश के कर्मचारी खड़े हुए हैं। और कुछ राज्य में हमें सफलता जरूर मिली है, लेकिन अभी तक बहुत सारे राज्य और पूरे देश में पेंशन बहाल हम सबको करवानी है। और इसके साथ साथ अब जो बदलाव करने की कोशिश की, या ये कह सकते हैं कि गुमराह करने की जो कोशिश की गई थी यूपीएस के माध्यम से, अब पूरे देश के कर्मचारियों ने यूपीएस को भी नकारा है और देश के कर्मचारी सीधे सीधे ओपीएस चाहते हैं। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो देश में ओपीएस बहाल करें, और तभी कर्मचारी जो है वो चैन की नींद ले सकते हैं। अन्यथा जो है एनपीएस से कर्मचारियों को तो नुकसान हो ही रहा है, इस देश को भी नुकसान हो रहा है।